आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? एनीवन? Yes, yes, sir. ओ, तो शेल मॉडल हमने शुरू किया था, ठीक है? जिसमें हमने पहले तो हमने कुछ assumptions की बात की थी, ठीक है? कुछ assumptions थे, क्या-क्या थे? एनीवन? They make sell and subsell. हुँ, They make sell and subsell. एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना नोट्स खोल लेता हूँ, जिससे पता चल जाए कि एक मिसमैच ना हो कुछ। हुँ, हाँ, सही था पहला। दे मेक शेल सबशेल। तो इसका क्या मतलब था? जैसे आप लोग एटम्स में पढ़ते हो ना, ये न्यूक्लियस होता है, तो ये के शेल, के एल, एम ऐसे होते हैं ना, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 हो गए, ये होते थे ना? अच्छा। और इसमें 18 हो जाएँगे, ये 8 हो गए, 2 हो गए, ठीक है? तो कहा गया कि जो न्यूक्लियस है ना ये पार्ट, ये, इसको भी कहा गया कि ये ऐसे नहीं है, ये भी सब शेल्स के साथ तरह ही है, कि एल, इनके पास भी मतलब ऐसे-ऐसे 18, 18 हो जाएँगे तुम्हारे एम, ये भी ऐसे ही भरते हैं, ठीक है? दे आल्सो मेक या दे मेक शेल एंड सबशेल, ठीक है? पहला पॉइंट। और क्या होता है? लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने सर यहाँ पर ये सब, हाँ बोलो। सर यहाँ पर सेल मीन्स जो कैपिटल एल है वो वाला। अ, क्या ये? क्या? यस सर, मतलब सेल यहाँ पर कैपिटल एल के है एंड सबसेल स्मॉल एल के है। अरे नहीं, 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 के वो अलग चीज़ है। सबशेल मतलब जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे एसपीडीएफ पढ़ते हो ना, यस सर। वो उस सबशेल की बात वो है। ओके सर। अरे वो पढ़ते हो ना आप लोग, जैसे ये हो गया तुम्हारा एक एनर्जी लेवल एस, इसी के साथ ये ऐसे आ जाता है पी, है ना? ये डी, ये वाला पार्ट, ठीक है? जब फिलिंग करते हो 1s2 2s2 उस तरह का चीज़ है, ठीक है? ये हो जाता है। दे मेक शेल एंड सबशेल। फिर क्या होता है? दे हैव स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? अब मैं इनको शेल मान रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जैसा सारा चीज़, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम डिफाइन करते हैं स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर स्पिन, एल और एस डिफाइन करते हैं ना, ऐसे इसके लिए भी करेंगे हम। और लाइट न्यूक्लियाई के लिए, मतलब हल्के न्यूक्लियाइज के लिए कौन से कपलिंग? एल एस कपलिंग। ऑफ कोर्स अगर एस और एल दोनों आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ये कपल करेंगे, जैसे आप एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हो। और हैवी के लिए क्या होता है? जे जे कपलिंग, ठीक है? ये हमारे एजम्पशंस थे। और कुछ लिमिटेशन क्या थी? कुछ स्टेबल न्यूक्लियाई को इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन कौन से जैसे हो गए थे? एल हो गया, Lithium doesn't. हाइड्रोजन हो गया,
और कई सारे थे, पर जैसे इम्पोर्टेंट तो ये थे क्योंकि इनका ज़रूरी था, बेसिक होते हैं। कैन नॉट एक्सप्लेन बाई शेल मॉडल। और मॉडल यहीं ख़त्म ही नहीं हो जाते, शेल मॉडल के बाद भी मॉडल आते हैं, पर वो हमारे भी सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे स्किप करेंगे। एक कलेक्टिव मॉडल हो गए, है ना? ये सब मॉडल और भी सारे हैं, तो हम उन लोग उन्हें भी दूर रखते हुए चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मॉडल बताता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर भी शेल स्ट्रक्चर होता है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है? क्या देर देर में सब आते हो, ठीक है? पहला पॉइंट हमने यही लिखवाया था कि मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ शेल स्ट्रक्चर, ठीक है, जस्ट लाइक एटम्स, ठीक है? लेकिन जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है, एटम्स में क्या फिल होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ कौन फिल होता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं ना एटम्स में, कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आ गए, 18 दूसरे में आ गए, तो इसमें कौन करता है? हियर वी फिल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? ओके, यहाँ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक। अब आगे बात आती है कि आखिर मतलब इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया गया, मतलब आखिर शेल मॉडल एजम्पशंस हो गए, सब कुछ हो गए, आखिर कैसे इससे मैजिक नंबर्स आए, क्या क्या इनकी थ्योरी थी, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसमें उन्होंने क्या माना ना कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स इसमें लगी थी बेसिकली। मैं एकदम ऊपर ऊपर से चीजें समझा रहा हूँ कि मतलब दे यूज, या मैं कह दूं दे कंसीडर, या वी कर देते हैं, दे कौन होता है, हम भी तो पढ़ ही रहे हैं। वी कंसीडर पोटेंशियल वेल। अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। पोटेंशियल वेल इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है? इससे क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है ना इस तरह से, इसमें क्या होता है कि आप अम, जैसे जस्ट लाइक ये, ठीक है, एक पोटेंशियल वेल मान लेते हैं। बट इससे क्या हुआ ना कि मतलब लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, शार्प एज आ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम इसको यूं मानेंगे, ऐसे। अब बताओ ये ऐसे पोटेंशियल कहाँ मिलते हैं इस तरह के? पहले शुरुआत में ये माना गया ओल्ड वे, फिर ये आया न्यू वे, ठीक है? ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल। वी कंसीडर, वी फर्स्ट कंसीडर्ड, ऐसे कर लो, वी फर्स्ट कंसीडर पोटेंशियल वेल इनसाइड न्यूक्लियस। लेकिन जो ये शार्प एज आ जाता था, ऐसा तो न्यूक्लियस में देखा नहीं जाता, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर यहाँ पे इसका रिसर्च पोटेंशियल बनाया जाए, तो हार्मोनिक
ऑसिलेटर पोटेंशियल या हार्मोनिक पोटेंशियल ले लो ज़्यादा से, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल कैसा होता है, V इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्ट नहीं होता, वो कैसे पता कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन से? अरे नहीं नहीं, आप जैसे नॉर्मली सोचो ना, अब इतनी डिस्कॉन्टिन्यूटी थोड़ी ना होती किसी स्ट्रक्चर में कि हाँ मतलब इतनी ज़्यादा डिस्कॉन्टिन्यूटी अगर हो जाएगी तो डेल वी बाई डेल आर क्या हो जाएगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और ऐसा चीज हम इसमें ऐसा हो गया तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं चीजें। अच्छा। हम्म, खैर जी। लेकिन अब क्या हुआ कि दिस रिजल्ट आल्सो डिड नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। इसने भी नहीं किया। तो पहले हमने 3D देखा, हार्मोनिक ऑसिलेटर गए, इसने भी नहीं देखा। तो अब आया क्या, अब इन्होंने कहा कि नहीं। सर क्या नहीं देखे? हेलो सर। एक जैसे ही है, सबसे पहले क्या हुआ, 3D पोटेंशियल देखा, इसमें आए, इसमें क्या हुआ कि इसमें जितनी चीजें एक्सप्लेन हो पाती थी किया, पर सारे नहीं हो पाए, लाइक जैसे मैजिक नंबर सारे नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम इसमें भी लग रही थी इन्हें, मतलब माना तो सब कुछ ठीक, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैजिक नंबर सारे नहीं आ रहे थे, और तो और कुछ स्टेबिलिटी कुछ एटम्स की वो और एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वैलिड नहीं हो रहे थे, सारे नहीं हो रहे थे, कुछ कुछ हो रहे थे, नॉट एवरी रिजल्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा मॉडिफाई और करना पड़ेगा, तब इन्होंने लिया, देन फाइनली they considered spin orbit interaction, ठीक है। फिर उन्होंने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन चेक किया, और उसका इंटरेक्शन जो होता है ना, v, वो होता है माइनस ए आर, कोई कांस्टेंट है, एल डॉट, ये फाइनली एक ये और एल डॉट एस, ठीक है। जहां एल हो गया एंगुलर मोमेंटम, और एस हो गया स्पिन एंगुलर। यहाँ ऑर्बिट लिख लेना। अभी ये लिटरेचर की बातें हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप ध्यान देना, ये क्या आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। ए आर क्या है? माइनस ए आर। हाँ, ये मतलब एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल मतलब जैसे कहूँ, जैसे ये ए स्ट्रक्चर है, जो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये स्ट्रक्चर है, मतलब जिसमें हमें न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का प्रोफाइल है, पिक्चर पोटेंशियल का, वो ये है, ये वाला पार्ट, इसको हम ए आर से डिनोट कर रहे हैं। और एल डॉट एस न्यूक्लियस के अंदर जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो रही है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। ठीक, कि जब इस इंटरेक्शन को उन्होंने कंसिडर किया, तब क्या पता चला कि मतलब आप कि सबसे पहले ये जो वी है, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, नॉट सेंट्रल फोर्स, ठीक है, नॉट सेंट्रल फोर्स, ओके, दिस इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। और
एक मिनट। ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए। फिर से जो है थोड़ा सा एलएस कपलिंग का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोग को। लाइक एलएस कपलिंग, इसमें क्या हो जाता है कि जैसे हम कैपिटल एल लेते हैं, आप लोग ऐसे जान लो कि जैसे एलएस कपलिंग में क्या होता है, जैसे ढेर मान लीजिए तुम्हारे कई सारे एटम है, एक एल वन हो गया, तो इसका एस वन हो गया। ठीक है, मैं इसको इस फिगर से ना समझा के ऐसे समझाता हूँ। मान लो कई सारे एटम्स हैं, एक का एल वन एस वन है, एल टू एस टू है, डॉट 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 एल एन एस एन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल को सारा सम ले लेते हैं, ठीक है, और एस का अलग ले लेते हैं, लाइक लाइक जस्ट लाइक दिस, एल आई, और एक फैक्टर एस बनाते हैं जो केवल सबका सम होता है एस आई का, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, देन जे इक्वल टू मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लेकिन इसमें एल एस ऑर्बिटल जो कपलिंग होती है, ये डोमिनेट नहीं कर पाती। मतलब एक तरीके से कहूं कि मतलब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से एनर्जी लेवल जो होते हैं ना, केवल ये दो पार्ट में टूट पाते हैं। लाइक इस तरह से, जैसे मान लो तुम्हारा ये जो इतना, पहले एक सिंपल सी भाषा में बताऊं, जो कपलिंग होती है ना ये सब स्पिन ऑर्बिट की, ये केवल एनर्जी लेवल्स में डिजेनरेसी हटाते हैं, अगर एटॉमिक लेवल की बात करो। ठीक है, और जैसे कि मैं कहूँ, मान लो एनर्जी लेवल है, कोई कोई एनर्जी है इस तरह से, ये मान लो ये एनर्जी थी कोई, ये क्या कर देगा, दो पार्ट में तोड़ देता है ये। ठीक है, एक जे माइनस हाफ में, एक जे प्लस हाफ में, सॉरी 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 सॉरी, एक एल प्लस हाफ में, एक एल माइनस हाफ में। ठीक है, आप लोग एटॉमिक का कोर्स पढ़े हो कि नहीं थोड़ा बहुत? हेलो, एक दिन क्लास हुआ था लेजर का। अच्छा अच्छा, लेजर का भी हुआ होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है, कोई नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। अब बात आती है, थोड़ा वी ऑफ आर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर का एक बार दिखा दीजिए सर, इश नेटवर्क इशू था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। कितना ऊपर? इज इट गुड? सर थोड़ा सा और ऊपर। यस सर। इतना ठीक है? हाँ सर। ओके। सर जो आपने बताया कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वो एनर्जी डिजेनरेसी रिमूव करता है, वो हाँ थोड़ा हाँ सा बता दीजिए। सर जो हाँ हाँ आपने हाँ हाँ, बताया मैं कि समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ। ओके सर। सर हो गया। हो गया, अच्छा बस एक मिनट को बस लिखवा दूँ, फिर नीचे वाला भी लिख लो अच्छे से, फिर मैं पढ़ाऊँ। डिजेनरेसी कैसे होती है, जैसे आपके कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, राइट? आपने जैसे बनाया हुआ है, पार्टिकुलर बॉक्स में बनाया हुआ था, कुछ भी ऐसे ऐसे बनाया हुआ था एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन एटम में ही ले लो। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं स्पिन ऑर्बिट या कुछ लगाया, तो ये एज अ परटर्बेशन एक्ट करने लगते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो क्या होता है कि उनकी वजह से एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जहां पे मिलने वाले थे, अब वो नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूं, आ, ऐसे सोचो आप, थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ। जैसे हाँ, ये बात करिए, जैसे आपने यहाँ हाइड्रोजन एटम में पढ़ते थे ना, ये हो गया एन इक्वल टू वन के लिए, एन इक्वल टू टू के लिए एनर्जी मिलती थी, एन इक्वल टू थ्री के लिए एनर्जी मिलती थी, है ना? पर बाद में पता चला कि एक एन के लिए एल की वैल्यू भी है तीन, है ना? बात समझ में आई? सब कहने लगे कि यस वन सर। एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, हाँ ऐसे ज्यादा बढ़ते हुए बढ़ते चले गए। तो क्या हुआ कि जैसे ही एल आया, एनर्जी अब, पहले इन दोनों को एक ही एनर्जी मानी जाती थी, एन इक्वल टू टू को,
लेकिन जैसे sp आया हम कहने लगे नहीं नहीं ये दोनों अलग अलग हो गए, है ना, एनर्जी लेवल्स डिस्टर्ब हो गया। समझ में आया आप लोग को मेरी बात? यस सर। हाँ, तो ये इस कारण से होता है। अगर आप यही चीज जो जैसे डेविएशन है, अगर स्पिन ऑर्बिट की वजह से होता है तो हम इसी को यही कह देते हैं कि हाँ मतलब ये स्पिन कंसिडर करने के बाद हमारे जो पहले नॉर्मल हम लेके चल रहे थे अब उस तरह से सिस्टम नहीं रहेगा, अब थोड़ा सा अलग बिहेव करेगा, दैट्स इट। अब बात करते हैं इसकी। अब मान लो जैसे कि मैं इसमें समझाता हूँ। हम्म, ये है, मान लो ये मुझे एल डॉट एस पुट करना है, इसकी जगह कुछ रखते हैं। लेकिन अभी मैंने समझाया जे इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एस होता है ना, तो जे स्क्वायर क्या होगा, एल प्लस एस डॉट एल प्लस एस, एल डॉट एल मॉड एल स्क्वायर, एस डॉट एस प्लस एस स्क्वायर और टू एल डॉट एस, और यहाँ जे स्क्वायर। अब एल डॉट एस की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, हाफ मॉड जे स्क्वायर माइनस मॉड एल स्क्वायर माइनस मॉड एस स्क्वायर। इससे इससे सब लोग मतलब अग्री करते हो कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है। अब क्या करो, इस एल डॉट एस को बस रख दो वी ऑफ आर में, क्या हो गया, ए ऑफ आर बाई टू मॉड जे स्क्वायर मॉड एल स्क्वायर मॉड एस स्क्वायर। तुम्हारा नया एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर इसको मैंने किया क्यों। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर जब आप ये एटॉमिक पढ़ोगे ना, ये निकालना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू एल डॉट एस की वैल्यू। अभी आपको निकालना मैं नहीं सिखाने वाला क्योंकि ये मतलब अभी कोर्स का है ही नहीं, और छोटी मतलब इसलिए बता, ये चीजें बेसिक हैं किसी मॉडल को पढ़ने के लिए, शेल मॉडल को। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जे स्क्वायर अगर मैं किसी फेव फंक्शन पे जब एक्ट करता है तो आंसर देता है जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर। ठीक है, सर हाँ बोलो। स्लाइड नीचे कर दीजिए थोड़ा। बस एक मिनट ये कंप्लीट कर दूं, ये पार्ट जो है कंप्लीट करो, उसके बाद एक साथ लिख लेना। ब्रेक हो जाता है ना तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह का ये आइगन वैल्यूज होती है। ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, यस सर। है ना? अब आप देख रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा था, एल जे स्क्वायर एल स्क्वायर कितना आसान होता है निकालना। बस आपको जे एल एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, सॉरी एस की, आप सब निकाल लोगे। ये निकालना ज्यादा आसान है, एल डॉट एस निकालना मुश्किल है। ठीक है, ये निकाल लिया। यस अब सर। अब इसको क्या करना है, इन वैल्यूज को बस यहाँ के पुट कर देना है। पुट करते ही क्या होगा, और और न्यूक्लियर में ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्मियन होते हैं ना, और इनकी वैल्यू होती है हाफ। स्पिन हाफ पार्टिकल होता है, दैट्स वाई यहाँ पर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस हाफ। जैसे इलेक्ट्रॉन की होती है ना प्लस माइनस हाफ, सेम एज इलेक्ट्रॉन। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइदर एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ। ठीक है, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट और, एल माइनस हाफ टू एल प्लस। अभी जितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, एटॉमिक का कोर्स में जब आप आगे बढ़ोगे सब ये चीजें क्लियर होने लगेंगी, सब क्लियर होने लगेगी। बट यहाँ पर जरूरी है इसलिए मुझे यहाँ पर पढ़ाना पड़ रहा है, बट आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक बार
वी एल एस की वैल्यू निकालनी है, सॉरी केवल वी लिख लो, एट जे इक्वल टू एल माइनस हाफ। क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर तो कॉमन है सब में, है ना, एच कट स्क्वायर तो सब में कॉमन है, तो जैसे आप पुट करोगे तो एच कट स्क्वायर तो बाहर आ जाना है, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2। और जब इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब इस तरह से रखोगे एल माइनस हाफ, एल प्लस हाफ माइनस एल स्क्वायर, सॉरी एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन। जब इसको आप रखोगे और यहाँ ए ऑफ आर, तो आंसर क्या जाना है, टोटल एल प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 2 एच कट स्क्वायर ए ऑफ आर। ठीक है, ये होता है वी एट एल जे इक्वल टू एल माइनस हाफ। ठीक है, और वी एट सिमिलरली वी एट जे इक्वल टू एल प्लस हाफ क्या हो जाएगा, सेम सब कुछ करना है बस। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल प्लस हाफ, और एल प्लस हाफ प्लस वन मतलब जे एल 3/2 माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाना है, माइनस एल बाई 2 ए बाई आर एच कट स्क्वायर। ठीक है, इसको V2 मान लेता हूँ और इसको V1 कह दो। अब आप ध्यान दे रहे हो कि एनर्जी जो है दो तरह की हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, और इसी की बात हो रही थी कि अगर हम कंसीडर ना करें स्पिन ऑर्बिट, तब तो हमें एनर्जी लेवल ऐसे मिल रहे थे, सिंगल ऐसे ऐसे, है ना। पर जैसे स्पिन ऑर्बिट को कंसीडर किया, आफ्टर कंसीडरिंग स्पिन ऑर्बिट, क्या हुआ, यही एनर्जी लेवल, यही एनर्जी लेवल दो पार्ट में टूट गया। एक ये, और दूसरा ये पार्ट। तो इससे क्या हुआ कि मैं ये समझाने चाह रहा हूं कि पहले जो एनर्जी लेवल्स मिल रहे थे वो कुछ और बता रहे थे, अब हमने कहा कि नहीं, केवल यही यही ऑर्बिट्स नहीं फिल होंगे, साथ ही में ये भी ऑर्बिट फिल होंगे, हमें इनको भी कंसीडर करना है। ठीक है, दैट्स वाई अभी मैं जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ सब अभी कनेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि सर क्या पढ़ा रहा है बीच बीच में सब कुछ, अभी एक चीज आगे चल के जैसे कनेक्ट करोगे तो फिर से सब कुछ कंप्लीट हो जाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं भी, मैंने यहाँ पे ये एक स्पिन स्पिन ऑर्बिट कंसीडर किया इंटरेक्शन का, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। और एल एस कपलिंग मैंने क्या किया, सबसे पहले सभी एल को सम किया, सभी एस को सम करते हैं, ये जनरल रूल है। और जे कैसे टूटता है, मतलब एनर्जी लेवल्स एक एल माइनस हाफ में और एल प्लस हाफ में। और फिर हमने क्या किया, इस एल डॉट एस की वैल्यू रखने की कोशिश की है। एल डॉट एस की वैल्यू रखने के बाद हमने क्या कहा कि ये जे स्क्वायर कुछ नहीं बल्कि जे स्क्वायर जे जे प्लस वन है, एल एल प्लस वन है, और ये एस एस प्लस वन है। इसको फिर मैंने पुट किया, लेकिन जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, एल माइनस हाफ से एल प्लस हाफ तक। तो पहले एक बार एल माइनस हाफ पर पोटेंशियल की वैल्यू देखी, फिर एक बार एल प्लस हाफ पर। जब देखा कि दोनों की एनर्जी अलग अलग आ रही थी, एक की कम आ रही क्योंकि माइनस में है, एक प्लस में है, तो इसका मतलब ये है कि एक ये एनर्जी के ऊपर होगी। दैट्स वाई जब मैंने बढ़ाया तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी हो गई और ये एनर्जी हो गई। अब ये जो गैप है ना, ये गैप ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आप लोग बताओ मुझे जरा। अगर इसका गैप लूं मैं, अगर डेल्टा वी लूं तो क्या होगा, V2 माइनस V1, तो ए ऑफ आर बाई 2, एच कट स्क्वायर तो कॉमन है, तो एल प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आई मीन प्लस एल स्क्वायर। ओ सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर नहीं है, दोनों स्क्वायर नहीं है, चलिए इसको जरा यहाँ से स्क्वायर, इसको यहाँ स्क्वायर हटा दो, मैं गलती कर दिया। ठीक है,
ये इस तरह से हो जाएगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? भाई मैं ध्यान नहीं दे रहा ना कि ये दोनों यूनिट बराबर ही नहीं हो रही, एक एल स्क्वायर है, ये एल ही है, तो बराबर ही नहीं हो रहा था। 2l + 1, ये हमारा एनर्जी गैप हो गया। इसका मतलब ये है एनर्जी गैप किस पे डिपेंड कर रहा है? एल पे डिपेंड कर रहा है। एल जितना ज्यादा होगा एनर्जी गैप उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2l + 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एल इक्वल टू 1, देन डेल्टा वी क्या हो जाएगा? ए आर 3/2। एल इक्वल टू 0 ले लिया अगर, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? ए ऑफ आर h²/2, ठीक है। सर यहाँ पर जो आपने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी एट J = L-½ तो वो फिजिकली क्या डिनोट कर रहा है, मतलब L-½ ऑर्बिटल होता है क्या? हाँ नहीं, अरे नहीं, एंगुलर ये ऑर्बिटल नहीं है, मतलब ये कह दो आप, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम की डिफिनेशन बताया था ना आपको, यहाँ पे मैंने कहाँ बताया था ये। ऐसा। हाँ तो ये रूल होता है कि जो जे की वैल्यू होती है ये L-½ से L+½ तक जाती है, ये रूल होता है। अभी आप लोग एटॉमिक में पढ़ोगे ये सब, नहीं पढ़ा है तो अच्छा। L-½ से L+½ तक जाती है वैल्यू, ठीक है। हाँ तो ये हमारा गैप हो गया, ये इस कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए L = 1 L = 1/2 के लिए। अब इससे क्या होता है ना, अब आता है इसी को एलएस कपलिंग को अकाउंट में रखते हुए, टेकिंग एलएस कपलिंग, नहीं ऐसे कर सकते हैं। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ आखिर क्या मतलब क्या होता है। कंसीडरिंग एलएस कपलिंग, वी आर नाउ रेडी टू मेक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर लेवल। अब मुझे बताओ कुछ लोगों को वो याद है कि नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, 3p6 3d10 4s1, है ना। ऐसे रूल होता था ना कि मतलब ये होता था, कट किया, ये ऐसे चलता रहता था ना, हाँ सर। ऐसे कुछ होता था, मतलब फिर ये ऐसे आता था, ऐसे करते चलते चले जाते थे। तो जिस तरह से ये भरती चली, इसको भी हम इसकी सीक्वेंस लिखते हैं ना 1s2 2s2। अब हम लिखने जा रहे हैं न्यूक्लियर लेवल्स की, और उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, एलएस कपलिंग, या एलएस कपलिंग ना हटा के मैं कह दूं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, कंसीडरिंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। एक मिनट साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, वी आर नाउ रेडी टू मेक सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, देख ध्यान देना, इसको अच्छे से ध्यान देना, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको काम आने वाला है पूरा, नेट गेट जेआरएफ जहां तक भी जाओगे ना न्यूक्लियर पढ़ने, वहां तक पूरा काम आएगा ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अभी लिखने जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे मान लो ये है तुम्हारा सबसे पहले 1s, ठीक है। मैंने कहा कि 1s में क्या हो गया, s के लिए क्या होता है, L = 0, s क्या होता है हाफ, तो j की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 0 - हाफ, तो हाफ ही हो गया, और 0 + हाफ मतलब हाफ, तो j = केवल हाफ हो सकता है,
तो ये क्या होते हैं, ये डिजेनरेट नहीं करता, ये एक ही रह जाता है, जिसको हम कह देते हैं 1s हाफ। 1 क्या है एनर्जी लेवल, s क्या है l की वैल्यू, और ये क्या है j की वैल्यू। अब बात आता है कौन 1p, इसके लिए क्या होता है l इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ। तो j कितना हो सकता है, एक हो सकता है 1 माइनस हाफ, यानी हाफ, और नीचे क्या होता है 3/2। तो इसको लिख सकते हैं ना हम इस तरह से, यस सर। 1p हाफ 1p 3 हाफ। ठीक है, अभी इसके बाद एक और रूल बताऊंगा, उसके बाद क्या आता है। सर हाँ बोलो। सर एस वाले में भी तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होना चाहिए था। क्या 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 क्या। सर जो एस वाला है, हाँ जो हाँ, 1s वाला है जिसके, उसमें भी प्लस हाफ और माइनस हाफ होना चाहिए था। प्लस हाफ और माइनस हाफ। नहीं, आप ये सोचो, बताता हूँ एक मिनट। आप ये सोच रहे हो, नहीं आप ये सोचो ना, जे की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, से एल एल प्लस हाफ, मॉड लगा हुआ है, तो जीरो माइनस हाफ, माइनस हाफ का मॉड प्लस हाफ, जीरो प्लस हाफ, जीरो प्लस हाफ का मॉड हाफ। तो जे की एक ही वैल्यू मिल रही है दोनों तरफ से, तो मतलब एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जे की। ओके सर। ठीक है, अभी आप जो दो की बात कर रहे हो, दो चीज की, वो भी मैं बताता हूँ, वो भी आपका कंफ्यूजन अभी दूर होने वाला है। यहाँ एल की वैल्यू होती है 2 और एस होता है हाफ। यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस हाफ यानी 3/2, और 2 प्लस हाफ यानी 5/2। ठीक, बात समझ में आई। तो 3/2 5/2, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। एक हो जाएगा आपका 1d 5/2, 1d 3/2। ठीक है, फिर अगला क्या आ जाता है 2s, फिर s आ गया, s फिर कुछ नहीं करता, ये कुछ भी नहीं करेगा, मैंने बताया भी रीजन l इक्वल टू 0 होता है, तो उसके लिए कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ऊपर तक चलते चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और आखिरी चीज जो मैं बता रहा हूं, इसको अच्छे से याद रख लेना, ईच लेवल fills 2j plus 1 number of न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे यहाँ j की वैल्यू क्या है हाफ, तो इसमें कितने आएंगे दो न्यूट्रॉन, दो न्यूक्लियाई। इसमें 2j प्लस 1 कितना हो जाएगा, अगर j इक्वल टू हाफ है तो कितने कितने न्यूक्लियाई, दो। अरे j इक्वल टू 3/2 है ना, तो 2j प्लस 1 कितना हुआ, फोर फोर। वेरी गुड, 4 हो गया, और यहाँ पर फिर से 2। ठीक है, 5/2 के लिए क्या हो जाएगा 6, हाफ के लिए 2, 3/2 के लिए 4। ये ऐसे होता है। अब मैं आपको एक लाइन से यहाँ से लिखवाता चला जा रहा हूँ, 1 हैज हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ। ये आप लोग याद करना पड़ेगा, अभी एमएससी इंटरेस्ट के लिए तो उतना जरूरी नहीं है, पर मैंने बस इसलिए पढ़ाया कि एक आप लोग के पास हो जाए कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ा है कि जो आपको पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला है।
अभी इतना तक याद कर लो, मुझे लगता है इतने में ही काफी हो जाना है। अभी इसका यूज करना सिखाता हूँ। अब आता है एग्जाम्पल। मान लो आपके पास है सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले छोटा सबसे एग्जाम्पल, हीलियम। कितने न्यूट्रॉन? 2। कितने प्रोटॉन? 2। हाँ या नहीं? करेक्ट है। अच्छा। अब आपको पहले न्यूट्रॉन की फिलिंग करनी है। न्यूट्रॉन फिल, 2 इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाने हैं, 2 न्यूट्रॉन तो इसी में आ जाने हैं ना, 2 फिलिंग कर सकता है ना ये, इसका हो जाएगा 1s हाफ, यहाँ पावर 2। ठीक है, सिंपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आपके थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन में क्या होता है? 12 6, n इक्वल टू 6, सी इक्वल टू p इक्वल टू 6। अब 6 भरने के लिए क्या होगा? 1s2, और इसमें कितने आ सकते हैं? 3/2 में 4, तो यही भर गया दोनों, 1s हाफ में 2 और 1p 3/2 में 4। ये इसका न्यूट्रॉन का हो गया। और सिमिलरली पी का भी हो जाना है। अब कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें एन और पी की वैल्यू अलग अलग हो। कोई एग्जांपल दो, आप ही लोग दे दो, खोलो चलो। हम्म, चलो ये दे देते हैं। चलो मेरे पास भी एक एग्जांपल है, अभी तुरंत आ रहा है, एल्युमिनियम का ले लेते हैं। इसमें एन कितना है? 14, और पी कितना है? 13। ठीक है, तो पहले पी को भरते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1s हाफ 2, 1p 3/2 4, और 1p हाफ 2, कितने हो गए? 4 2 6 2 8। अभी अभी 5 बाकी हैं, तो पी हाफ के बाद कौन आता है? डी 5/2। डी 5/2 में 6 आ सकते हैं, 4 2 6 2 8, तो 1 डी 5/2 में 5 भर दिया। भर दिया, ये पी का हो गया। और सिमिलरली एन का क्या हो जाएगा? 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2। यहाँ 6 हो जाएंगे, 2 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिर वहाँ पर 4 कैसे हुआ? कहाँ पर? तो p3/2 पर 4 कैसे हो रहा है? बिकॉज j इक्वल टू 3/2, तो 2j प्लस 1 कितना हो गया? 4, इसलिए 4 न्यूट्रॉन आ सकते हैं इसमें। ओके, सर मतलब सब साफ सेल के लिए हम 2j+1 वाला फॉर्मूला यूज एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब लेकिन इसका काम क्या है? ये हमने फिलिंग तो कर दी, इससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम? इससे क्या क्या हमें क्या क्या क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं? तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा कि इसमें जे की वैल्यू क्या है, मतलब एंगुलर मोमेंटम टोटल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ 27 AL 13 पूछा गया अगर, तो कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जैसे मतलब ये आपका जैसे मान लीजिए क्या है, ये इवन इवन और ऑड है। अच्छा, उसका कंसेप्ट भी मैं बाद में बताता हूँ, ये अभी कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। अब इसमें कंफ्यूजन हो जानी है। इतना समझ में आया कि नहीं आप लोग को ये पार्ट? कैसे हम न्यूक्लियर की फीलिंग सर करते हैं, जैसे एटम्स में फील करते हैं। आपको फील आता था कि हाँ एटम्स से फील करते हैं, एटम्स में आप फील करते थे, कैसे कहते थे? इन एटम्स, थोड़ा सा रिलेट कर लोगे आप लोग। वी फील लाइक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे चलता था। सिमिलरली हियर, in nucleus we feel like 1s half 2, 1p 3/2 4,
1p half 2, 1d 5/2 6, 2s half 2 और क्या था 1d 3/2 4, so on। ठीक है, हम इस तरह से भरते हुए चलते हैं। जस्ट लाइक ये सिमिलरिटी में दिखाना चाहता था कि आप लोग को जो मैं बार बार बोल रहा था शेल मॉडल में उसी तरह से फिल करते हैं, आप लोग को पता चल जाए। आल्दो मुझे नहीं लगता ये सब चीजें इतनी ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी एमएससी एंट्रेंस में, बट मेरा बताना फर्ज था कि हाँ आप लोग को एटलीस्ट समझ तो आएगा कि शेल मॉडल में आखिर शेल से मतलब क्या है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर शेल मॉडल से शेल का मतलब क्या है, तो आप कभी आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या ही बताओगे, है कि नहीं? अच्छा। हाँ, बाकी हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम, और पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, क्वार्टर पोल मोमेंट। जिसमें मैं आपको एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी निकालना सिखाऊंगा। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, काफी हार्ड हो जाएगा आपके लिए, मैं केवल इतना पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, ये पार्ट एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी, चलो उसको मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। सर कैसे यहाँ निकालना पर है? हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब अलग अलग एसपीडीएफ में फिल हाँ होते हाँ हैं। हाँ हाँ, दोनों एक साथ नहीं, दोनों अलग अलग फील होते हैं। ओके। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले बात आती है एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहला थंब रूल जो है इसका, इफ एन एंड जेड, जेड यहाँ मतलब पी से है, चलो मैं पी लिख देता हूँ, पी ही चल रहा था मेरा। इफ एन एंड पी आर इवन देन जे इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे आप एनर्जी लेवल जब भरते हो ऐसे ऐसे, एक अप एक डाउन, 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 है ना? इसमें क्या होता है कि ये सब क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहा है। अगर दोनों इवन हो गए तो, दोनों इवन हो गए मतलब दो दो के कपल में है, तो एक दूसरे को हमेशा कैंसिल कर देंगे। दैट्स वाई हमेशा टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू 0 आता है। और पैरिटी क्या होती है? पैरिटी वैल्यू होती है -1 की पावर एल। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दे रहे हो कि एल तो इवन है, तो -1 की एनी पावर इवन जो होती है हमेशा 1 ही होती है ना। अरे अभी अच्छा। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया आप लोग को, मैंने तो पैरिटी नहीं बताया कि पैरिटी क्या होती है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एंगुलर मोमेंटम तो चलो सभी जानते हैं कहीं ना कहीं, पर पैरिटी से आप लोग पहली बार मिल रहे हो, मेरा बताना फर्स्ट टाइम, सॉरी। अभी ध्यान देते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, पैरिटी क्या होती है ना, पैरिटी जस्ट टेल्स यू द हाउ योर मिरर इमेज लुक्स। आप जैसे अपने मिरर के सामने खड़े होते हो, आपको कुछ डिफरेंस दिखता है ना, छोटा मोटा चीजें दिखती हैं। लाइक आप कहते हो कि मैं राइट दिखा रहा हूँ तो वो मेरा मिरर इमेज लेफ्ट दिखा रहा है, समझ रहे हो? ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। जैसे क्या होता है स्पिन में भी होता है ऐसे। स्पिन में क्या होता है कि एक स्पिन अगर मेरी ऐसे घूम रही है, तो अगर सामने मैं मिरर लगा दूं तो वो मिरर मुझे कैसे घूमती हुई दिखाई देगी? कुछ यूं दिखाई देगी। बात समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, तो जस्ट लाइक दिस, ये पैरिटी का फर्क होता है। तो पैरिटी क्या होती है? आइदर प्लस और माइनस, +1 और -1, ऐसा सोच लो आप। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? -1 की पावर एल, ये पैरिटी का फॉर्मूला होता है। तो फॉर इवन इवन न्यूक्लियाई
फॉर इवन न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई से क्या मतलब है, n भी इवन और मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इवन। देन मैं JL से डिनोट कर रहा हूं। J मतलब मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम, L मतलब मेरा पैरिटी, यहाँ JP लिख देता हूँ, चलो P से मतलब P मतलब पैरिटी। यहाँ क्या हो जाएगा, J0 और ऊपर पॉजिटिव लगा देना है। क्या लगा देना है, पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम 0 है और पैरिटी कैसी है, प्लस है। ये उन सब के लिए है जहां जहां N और Z इवन होते हैं, लाइक एग्जाम्पल कार्बन। और क्या होता है, हीलियम। इनके लिए क्या था, N इक्वल टू 2 और Z इक्वल टू 2 था ना, इसके लिए N इक्वल टू 6 और Z इक्वल टू 6 था ना, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, J इक्वल टू 0 प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा। हाँ, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉर इवन ऑड। इवन ऑड मतलब मान लो कोई एक इसमें इवन है, कोई इसमें ऑड है, कोई एक मतलब आइदर N इज ऑड और P इज ऑड। दोनों ऑड नहीं है, ना ही दोनों इवन है, दोनों में से कोई एक ऑड है, और लगा हुआ है बीच में। और क्या होता है, वी इग्नोर इवन पार्ट एंड कंसिडर ओनली ऑड वन। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इग्नोर क्यों कर रहे हो उसको, ऊपर ही बता दिया मैंने क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि इवन इवन तो मिलके मुझे 0 ही दे देगा। ठीक है, तो जो ऑड है, मान लो इसे मैंने कहा एल्युमिनियम, एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ले रहा हूं मैं। इसमें क्या हो रहा है, एन मेरा इवन है और P इक्वल टू 13 है, तो एन इवन है, इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ये 0 हो जाएगा। 13 को केवल चेक करना है। अब चेक करने के लिए क्या करना है, 13 की पहले फिलिंग देखेंगे, तो 13 की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर फिल कर रखा है, इसका यहाँ पर, वो यहाँ पर है। अब इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट न्यूक्लियाई किसमें फिल हुआ है, इसमें, याद रखना। तो यहाँ देख लेता हूँ, लास्ट प्रोटॉन इज फिल्ड इन D5/2। क्या बोला मैंने, लास्ट प्रोटॉन इज फिल्ड इन D5/2, हियर J इक्वल टू 5/2 और पैरिटी क्या हो जाएगी, -1 की पावर D के लिए क्या होता है, L2। तो आंसर क्या हो जाएगा, JP की वैल्यू 5/2 प्लस। बात समझ में आई कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस मैंने क्या बोला, अब मैं थंब रूल यहाँ लिखने जा रहा हूं। इन दिस केस we note J value of last filled neutron of odd nuclei। सॉरी न्यूट्रॉन नहीं लिखना, न्यूक्लियन लिखना है। ठीक है, इन दिस केस we note J value of last filled nucleon of odd nuclei। और मुझे ध्यान आ रहा है BHU में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह के, जहां इससे पूछा जाता है, मुझे ध्यान आ रहा है। आल्दो मैं करवाऊंगा, पर एग्जाम्पल ऐसे छोटे मोटे आते हैं। और कोई एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसी को एक ये इस चीज को समझाने के लिए और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक है, स्लाइड नीचे की। अच्छा ठीक है, लो, इतना ठीक है।
और सुना सर। ये ठीक है सर। ओ, ठीक है। हो गया सर। हाँ ठीक ठीक। एग्जाम्पल और कराते हैं, एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, फिर इससे आपका वो पूरा बराबर हो जाना। कोई एग्जाम्पल लो जिसमें इवन ऑड हो, आपके मन में कोई हो, कुछ पता हो आप लोग को। सोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे P कितना है, 11 है, और N कितना है, 12 है, ठीक है। कौन ऑड है, हु इज ऑड, पहले पता करो हु इज ऑड। प्रोटॉन। प्रोटॉन, ठीक है। अब बस इसी को फिल करना है, तो क्या हो जाएगी फिलिंग, 1 हैज हाफ 2, 1p 3/2 4, 1p हाफ 2, फिर 1d 5/2, 4 2 6 2 8, और यहाँ 3, ठीक है। समझ में आया, यस सर। बस। अब आप लोग को पता है लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन किस में गया है, जे में गया है, इसका भी क्या हो जाएगा, 5/2 की पावर प्लस, दैट्स इट। समझ में आया, यस सर। ये ये तरीका होता है। अब आखिरी केस, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, फॉर नॉट एवरीवन, बट अब जो कुछ लोग को मैंने बोल रहा हूँ वो भी अगर दोबारा उसको ध्यान से समझेंगे तो उसको भी समझेंगे, वो होता है ऑड ऑड का केस, ठीक है। मीन्स ऑड एन ऑड बी। इसमें क्या लगता है, नॉर्दम रूल वी यूज, नाम से मत डरना, क्योंकि ये नाम ही ऐसे खतरनाक है, बट कुछ है नहीं। नॉर्दम रूल बस एक मतलब एक जैसे होता है ना कि एक आसान सी चीज थी, उसको बस नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसके बारे में बताते हैं अब। हम्म, इसका कोई क्वेश्चन देखता हूँ मैं, क्वेश्चन से समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हम्म, ठीक है। हाँ, वी यूज नॉर्दर्न रूल। नॉर्दर्न रूल क्या कहता है, पहला स्टेप, फिल बोथ पी एंड एन। पहले होता था कि ऑड को देखते थे ना, इवन ऑड में, जैसे पहले इवन इवन में तो भरते ही नहीं थे, सीधे 0 की पावर प्लस कर देते थे। इवन ऑड के लिए हम ऑड वाले को भरते थे, यहाँ दोनों ऑड है तो ऑफकोर्स फिल बोथ पी एंड एन, दोनों को भरना है। सेकंड क्या होता है, कैलकुलेट, पी के लिए क्या क्या निकलेगा, जेपी, और एन के लिए क्या निकलेगा, जे एन, मान लो। अभी एग्जांपल से समझाता हूं। देन एक नंबर कैलकुलेट करना है एन, जिसकी वैल्यू होगी जेपी माइनस एलपी, बस ये थोड़ा लंबा है इसलिए लोगों को डर लगता है इस केस से, और लोग, मैं बताऊं तो एग्जाम में भी लोग ऐसे ही कभी कभी दे देते हैं कि बच्चे परेशान हो जाएं, उनको लगता है कि बहुत कठिन है, ठीक है। जे एन
माइनस एल एन। अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ना, एग्जाम्पल लेने के बाद कहोगे कि अरे सर ये इतना आसान था। ये है। अब क्या होगा, 3 केस अराइज होंगे। अगर n इक्वल टू 0 आया तो आंसर क्या होगा, मॉड जेपी माइनस जे एन और एल इक्वल टू सॉरी पी इक्वल टू -1 की पावर एल पी प्लस एल एन। सिंपल, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर n इक्वल टू, वाह भाई, अभी आ रहे हो सब, कोई नहीं, चलो। और अगर n इक्वल टू +-1 आया तब क्या होता है, j इक्वल टू जेपी माइनस प्लस जे एन। बात समझ रहे हो, इस चीज को समझे कि नहीं? अगर n इक्वल टू +1 है तो j की वैल्यू थी जेपी माइनस जे एन। अगर n इक्वल टू -1 हुआ तो j इक्वल टू जेपी प्लस जे एन। ठीक है। और p हमेशा क्या हो जाएगा, -1 की पावर एल पी प्लस एल एन। ये नहीं चेंज होता, ये इसका फॉर्मूला सेम होता है, बस इधर थोड़ा ध्यान देना है तुम्हें। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा स्लाइड ऊपर करेंगे। चलो ठीक है, इतना इनफ है। और यस एनफ इनफ, ओके 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 ओके, डन सर। हम्म। हो गया सर। बस एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये इस तरह से हम मतलब कर सकते हैं। ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं है अभी हमारे पास करने को। हम्म। एक एग्जांपल इसका लेकर के इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं न्यूट्रॉन का, अरे नाइट्रोजन का, 7। अब इसमें दोनों को भर दो, तो जब दोनों को आप भरोगे तो क्या होगा कि मैंने यहाँ साइड न्यूट्रॉन नाइट्रोजन का भरा हुआ है। नाइट्रोजन का कहाँ भरा है, ये नाइट्रोजन नहीं भरा है ना मैंने, नहीं 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 भरा, नहीं भरा। ओके, लेकिन चलिए यहाँ धर लेते हैं। 2 4 1, इसी में एक आएगा एक्स्ट्रा, चलो ठीक है भर देते हैं। तो पी के लिए क्या आ जाएगा, 1s हाफ 1 पी 3/2 4 1 पी हाफ 1। सिमिलरली n, और दोनों की जेपी क्या हो गया, हाफ, जेएन क्या हो गया, हाफ। अब एलपी क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब एलपी हो गया 1। और एलएन क्या हो गया, यहाँ पर है पी, तो ये हो गया 1। अब जरा कैलकुलेट करो एन की वैल्यू, जेपी माइनस एलपी
प्लस JN माइनस LN। तो JP क्या है? हाफ, तो हाफ माइनस 1 प्लस हाफ माइनस 1। आंसर क्या आएगा? -1। -1 के लिए क्या बताया था? आइदर J प्लस P J प्लस N और JP माइनस JN। ठीक है, तो JP प्लस JN कितना हो गया? JP प्लस JN कितना हो गया? हाँ, -1 के लिए JP प्लस JN होगा ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओ नहीं नहीं, आइदर, सॉरी मैंने यहाँ बता दिया लग रहा है एक ही चीज। सॉरी सॉरी, यहाँ आइदर लिख लो। आइदर मतलब कोई भी, दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। हाँ, ये आइदर कर दो इसको। तो दोनों में कोई एक भी हो, दोनों हो सकते हैं मतलब। तो -1 के लिए क्या हो जाएगा? आई मीन यहाँ J प्लस हाफ क्या हो जाएगा? 1। और पावर क्या हो जाएगी? क्योंकि पावर तो एक ही होती है, माइनस प्लस 1 तो 1, तो ये हो जाएगा -1। हम्म, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, LP प्लस एल होता है ना, तो LP कितना है? 1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर यानी 1 मतलब +1 हो जाएगा, प्लस और 0 प्लस। तो आइदर 0 प्लस और 1 प्लस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सर 0 प्लस और 1 प्लस कैसा है, समझ में नहीं आया। बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। जैसे आप यहाँ देखो, ये समझ में आया? ये लाइन समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। ये बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। ये फॉर्मूला समझ में आया जो मैंने लिखवाया था शुरू में, n का वैल्यू? हाँ। JP की जगह मैंने हाफ रखा, LP की जगह 1 रखा। यस LP सर। मतलब L ऑफ प्रोटॉन, LN मतलब L ऑफ N। हाफ और -1 ये समझ में आया? यस सर। JN की वैल्यू हाफ -1 ये समझ में आया? वेरी गुड। इसको कैलकुलेट करोगे क्या? अगर हाफ में -1 करोगे तो माइनस हाफ, प्लस हाफ -1 मतलब माइनस हाफ। तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगा कि नहीं? यस सर। n की वैल्यू -1 आ गई। हाँ। और मैंने बताया था n की वैल्यू अगर प्लस -1 कुछ भी हो तो आइदर ये ये। अब JP की वैल्यू क्या है? हाफ। JN की वैल्यू हाफ, तो हाफ प्लस हाफ 1, हाफ माइनस हाफ 0। और पावर प्लस कैसे आई? क्योंकि -1 की पावर LP प्लस LN बोला था। LP और LN क्या है मेरे? P की वैल्यू क्या होती है? P पर L की वैल्यू 1 1 होती है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो -1 की पावर 2 का मतलब +1। ठीक है, ठीक है। हाँ। दैट्स वाई आइदर 0 प्लस और 1 प्लस, दैट्स इट। ठीक है, सर यहाँ पर जो स्मॉल n है वो n एंड जो NL वाला n है वो अलग अलग है ना? हाँ वो अलग अलग है, ओके। वो अलग अलग है। ठीक है, अच्छा। तो फिर ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को लगाना, दे देता हूँ, फिर उसके बाद फिर क्लास बंद करते हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क ले लो, कोशिश करो कि इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ये ऐसे नहीं आएगा। ऑक्सीजन के लिए निकालना है, और कैल्शियम क्या होता है? अब इसको फिल कर देता हूँ। एक आप ले लो BR का 79 35। कोशिश करना फिल करने की, नहीं मिले जो, अगर मेरे से भी ऊपर डेटा खत्म हो जाता है, अगर ऊपर से कि और भी आगे भरना पड़ रहा है, नेट से देख लेना।
पर ये सीरीज जरूर कंप्लीट करके सोचना एक बार, ठीक है? कोशिश करना, यस सर। बन जाएगा आप लोग से। ठीक है सर। एक मिनट रुक जाओ, कैल्शियम का एक बार देख लेता हूँ क्या होता है। फिर कैल्शियम बार बार मैं देखता हूँ, काफी बार पूछा जाता है, तो कैल्शियम का वो देख लेता हूँ। इसका तो शायद 20-40 होता है, ठीक है कोई नहीं। और कुछ एक ये तो इवन हो गया, 35 ऑड हो गया, एक ऑड ऑड का ले लेते हैं। ऑड ऑड का थोड़ा सिंपल दे देता हूँ, नहीं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। हम्म, ये के ले लो, ठीक है। ठीक है, इन चार का कोशिश करना लगाने का। इसमें काफी कुछ सिंपल है, एक थोड़ा मॉडरेट है, ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, लेंदी है। ट्रिकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ पूछो पूछो। सर जो आपने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर हम पोटेंशियल वेल कंसीडर करते हैं, तो वो क्यों कंसीडर करते हैं? मतलब उसका ओरिजिन क्या होता है, वो कहाँ, क्या क्या न्यूक्लियर क्या, फिर से फोर्स? पूछो, फिर से पूछो। सर जो आपने बताया था कि हम न्यूक्लियस के अंदर एक पोटेंशियल वेल कंसीडर करते हैं, तो वो क्यों कंसीडर करते हैं? उसका ओरिजिन क्या है, वो न्यूक्लियर ओके फोर्स? ओके, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा। कुछ फोर्स तो कुछ ही होता है, मैंने शायद शुरुआत में बताया भी था कुछ ये इस तरह का प्रोफाइल पिक्चर बनती है, तो यस ये इससे बनता है। हाँ तो वो सही था आपका। ओके सर। हाँ अभी तो शायद 1 घंटा 11 मिनट हुआ है, तो चलो हमारे पास अभी 15 मिनट्स अभी और है, 15-16 मिनट। अब क्या शुरू करते हैं हम लोग। अगला चैप्टर मैंने क्या बोला था, रेडियो एक्टिविटी शुरू कर दें क्या? सर रेडिएटिव तो पढ़ा है। इसको ज़्यादा अभी अभी आज हम थोड़ा सा इंट्रो कर देते हैं। मैं इसके बाद क्लास थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा आज, ठीक है। इसको केवल इंट्रो दे देता हूँ, रेडियो कल एक्टिविटी से। का केवल इंट्रो दे देता हूँ कि इसके बारे में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई tends to stabilize by some decay process, ठीक है, लाइक अल्फा सर डीके। आप कुछ लिख रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, दिख नहीं रहा।
ये नोट किया था कि नहीं आप लोगों ने? ये चीज होमवर्क ये दिखा था कि नहीं? यस सर, वो दिखा था। यस सर, वो दिखा था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का ये हमने लिखवाया है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेंड्स टू स्टेबलाइज बाय सम डीके प्रोसेस लाइक अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ठीक है, अभी सबका इंट्रो दे देते हैं छोटा छोटा, फिर उसका क्लास फिर आराम से करेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग रीड करके आना, फिर कल इसके बारे में और अच्छे से डिटेल स्टडी होगी। तो अल्फा डीके में क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल कैसे होता है, ये डबली चार्ज हीलियम होता है। ठीक है, और यस डबली चार्ज इनकी डिफिनेशन है, डबली चार्ज्ड हीलियम, और ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या होता है, ये दे डिडक्ट 4 फ्रॉम एटॉमिक मास मॉलिक्यूल एंड 2 फ्रॉम एटॉमिक नंबर। जैसे कि एग्जांपल लूं, तो मान लो जैसे मेरा गोल्ड था, रदरफोर्ड का गोल्ड था ना, तो गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है? हम्म, तो चेक करता हूँ। एटॉमिक मास लगभग लगभग 196 होता है, नहीं होता है ना, 196 होता है ना। हाँ 196 196, चलो 6 है, और इसके होता है 79। जब ये अल्फा डीके कर देता है तो ये हो जाता है 192 सम कोई कोई और फंक्शन ये, और 70। नहीं, अल्फा डीके थोड़ी ना करता है, ये थोड़ी ना अल्फा डीके करता है, आई एम सॉरी, इसको एग्जांपल लेना, कोई और लेते हैं जो अल्फा डीके करता है रियलिटी। यूरेनियम, यूरेनियम करते हैं ना काफी। तो यूरेनियम का क्या होता है, 92 और 238। यस सर हाँ ये ठीक सही 9 एग्जांपल है। अगर ये अल्फा डीके करता है तो ये बन जाएगा 234 90, और अल्फा डीके करेगा 230 कुछ और बनेगा, और आंसर हो जाएगा 88। अब आता है तुम्हारा बीटा डीके। ये क्या होते हैं, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं जो बस एटॉमिक नंबर कम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस हाँ मतलब बस इतना जान लो कि बस ये बीटा पार्टिकल की तरह, मतलब ये कहो जैसे मान लो जैसे तुम्हारा कार्बन है, हम्म, ये क्या होते हैं, ये 14 नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल देगा, और इसी को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होते हैं। फिर आता है गामा डीके। गामा डीके का जो ओरिजिनेशन है ये पूरा शेल मॉडल से आता है। दे आर न्यूट्रल रेडिएशन caused by न्यूक्लियर ट्रांजिशंस। ठीक है, यस ये होता है। ठीक है, और ये निगेटिवली चार्ज होता है, सॉरी ये नहीं बताया था मैंने, निगेटिव। हाँ, अब इसके बारे में कल हम बताएंगे n/z रेशियो के बारे में। टुमारो टास्क क्या रहेगा,
एक्चुअली आज मेरा टाइम ये है नहीं। एक्चुअली क्या होगा कि मेरे को भी जाना रहता है। टुमारो टास्क क्या होगा, n बाय z रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और डीके की और डिटेल स्टडी करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, और अल्फा डी के बीटा डी के कहाँ होता है सब कुछ करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा हाँ तो आज अभी यहाँ क्लास अभी खत्म करते हैं। बेटा आज क्या बोलो? पीडीएफ कब पीडीएफ तक? का पूछ रहे सर, कब तक अपलोड हो जाएगा? वो तो भी मैं सर को दे दूंगा अभी, और सर जो करते हैं मेरे ऊपर नहीं है।